तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त इंदौर स्टेशन पे और आज हम जाएंगे इंदौर से न्यू दिल्ली 20957 इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन सिर्फ 3 दिन चलती है, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसी रहती जर्नी हमारी 3AC इकोनॉमी में, कैसा रहता है कंफर्ट, कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे रहती है पंक्चुअलिटी। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैंने चेक किया तो कभी बिफोर टाइम भी पहुंच जाती है, कभी ऑन टाइम भी, कभी लेट भी। तो फाइंड आउट करते हैं इस जर्नी में कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस और क्या ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं खान पान के मामले में इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये ट्रेन बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है अगर आपको जो हाई डिमांड ट्रेन यानी कि इंदौर न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में नहीं मिल रहा है तो, और अगर आप वेडनेसडे, फ्राइडे या संडे को ट्रैवल कर सकते हैं तो। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, बसेस के हॉर्न बहुत चलते हैं। फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस अपना कैसा रहता है इस ट्रेन में 20957 इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो अभी ट्रेन को लगने में टाइम है और अभी मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे तो मोस्टली 4 या 5 या 3 जैसे भी अवेलेबिलिटी रहती है उस पे से चालू होती है। 5 नंबर के लिए अगर जाना हो तो आपको आगे जाना पड़ेगा, और अगर आपके 1, 2 या 3 या 4 है तो मेन इंदौर स्टेशन पे ही आपको बोर्ड करने को मिल जाएगा। चलिए अगर 5 पे से स्टार्ट होती है तो मैं आपको दिखाऊंगा 5 पे कैसे पहुंच सकते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं फेयर के बारे में। हमारी ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास भी है जिसका फेयर 465 रुपये है, और उसके बाद आता है 3AC इकोनॉमी जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसका फेयर है 1130 रुपये। और फिर आता है 3AC जिसका फेयर है 1215 रुपये, और 2AC का जो फेयर है वो है 1720 रुपये, और फर्स्ट AC का जो फेयर है वो है 2895 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 रुपये। तो जैसे आपकी सहूलियत हो वैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसमें और भी कई बार ट्रैवल करने हो, लेकिन पहली बार देखने के बाद कि इसका ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर हम बोर्ड करेंगे ट्रेन को और स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो फाइनली पता चला है कि ट्रेन वाकई प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही जाएगी। मुझे तो पहले लग रहा था कि इंडिकेटर से शायद बदल दे, लेकिन 5 नंबर से ही जाएगी, तो इसलिए मैं 5 नंबर की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत सिंपल है, आपको बोर्ड्स दिखेंगे स्टेशन पे जो क्लियरली मार्क करेंगे आपको स्ट्रेट जाना है। फिर आप वो बोर्ड्स फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंड पे आएंगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा और छोटा सा पैसेज दिखेगा, बस उसी पे चलते जाना है। काफ़ी लंबा वॉक हो जाता है। ये अगर रेलवे पहले ही बता दे, इंदौर का जो भी मैनेजमेंट है, कि भाई आपकी ट्रेन 5 नंबर पे जाएगी, तो आदमी 1 नंबर पे आ ही नहीं। ऑलमोस्ट एक ट्रेन नहीं 2 ट्रेन से भी ज़्यादा चलना पड़ जाता है। और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रहे हैं तो पहले आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आना पड़ेगा, फिर आपको वही एंड पे जहाँ से हम पास हो रहे हैं इस वक्त, यहाँ से पास होके प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। भाई सामान ज़्यादा हो ना, दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। खैर चलिए पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और देखते हैं अपनी ट्रेन लगाई भी गई है कि नहीं, और वापस ना भेजे ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 या 3 या 4 पे, वरना डबल चक्कर होएगा। चलो देखते हैं कहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 और पहुँचते हैं वहाँ पर। तो अपनी ट्रेन पीछे शंट हो गई, अभी 4 भी नहीं बजा है, और अगर आप वो पैसेज से आ रहे हैं तो सामने आपको डायरेक्टली स्टेयर्स दिखेगी, तो स्टेयर्स मत यूज़ करिएगा, पीछे से लिफ्ट से यूज़ करके फिर आइएगा, वरना आपको स्टेयर्स चढ़ना उतना चलने के बाद भाई ज़्यादा हो जाएगा। खैर अगर आपको स्टेयर्स यूज़ करना है स्टेयर यूज़ कर लिए। चलिए अब अंदर चलते हैं। ट्रेन स्टार्ट होगी 4:45 को। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कोच का लेआउट कैसा है, इंटीरियर। 3AC इकोनॉमी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं, फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल चेंजेस और सारी चीज़ें कैसी है 3AC इकोनॉमी की। अच्छा हाँ वही वाला ना, ये पीछे लगा हुआ है, थोड़े बड़े ही लगा हुआ है।
मम्मा इसको ऊपर दे। मैं चढ़ जाऊँ। ये अच्छा भी है। कुछ लेआउट देख लीजिए, वहाँ पे मोबाइल रखने का है और ये बॉटल होल्डर है जो कि आप ऐसे ओपन कर सकते हो और इसे क्लोज कर दिया, प्लास्टिक का है। रीडिंग लाइट, वहाँ भी मोबाइल होल्डर है, वहाँ भी चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ भी चार्जिंग पॉइंट है। और इसके पीछे कहीं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, वो मोबाइल होल्डर किस काम का है मुझे तो नहीं पता। इसके पीछे भी कहीं दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे भी मोबाइल होल्डर दिए, यहाँ पे भी मोबाइल होल्डर दिए, लेकिन चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं है वहाँ पे। और चार्जिंग पॉइंट एक वहाँ पे है, और वैसे ही वहाँ पे भी आप देख सकते हो बॉटल होल्डर है और मोबाइल रखने का। तो रीडिंग लाइट है, मोबाइल होल्डर है, किस काम के लिए मालूम नहीं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और ये तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है, एयर फ्लो के लिए बनाया है। देखो आप, पता नहीं एयर फ्लो कहाँ से क्या करने के लिए, एयर होगा कुछ, किसी को कम हवा लगे तो वहाँ ले सकता है हवा, नीचे भी बनाया है, ऊपर भी आप। तो वो था कोच का लेआउट। चलिए अब मैं आगे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव क्या है, हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव। और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और देखते हैं अपना डिपार्चर। तो ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव WAP7, और ये जाएगा हमें न्यू दिल्ली तक लेके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे एस्केलेटर है, लेकिन वो एकदम फर्स्ट AC के पास है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि एस्केलेटर भी अवेलेबल है, लिफ्ट भी है, लेकिन अलग अलग जगहों पे। तो अभी ट्रेन शार्प ऑन टाइम चली थी और मैं अभी स्टार्ट ही करने वाला था रिकॉर्ड करने को और चेन पुलिंग हो गई। खैर अभी ट्रेन चलेगी, जैसे ही उसको एड्रेस हो जाएगा और फिर देखते हैं अपना डिपार्चर। 39236 WAP7 वडोदरा शेड अवंतिका एक्सप्रेस के साथ शंटिंग करते हुए इंदौर जंक्शन स्टेशन की तरफ। और ये हमारा डिपार्चर स्टार्ट हुआ फाइनली 4:50 पे। तो चेन कुलिंग ने 5 मिनट का डिले कर दिया। खैर चलिए देखते हैं डिपार्चर अपना। और सामने जो ट्रेन है वो है इंदौर अमृतसर का रेक, जो शंट हो रहा है। आई थिंक उसका भी डिपार्चर का टाइम होगा कभी आ गई शाम में। इस तरह से ये जो कर्विंग डिपार्चर रहता है काफ़ी खूबसूरत लगता है। और साथ ही साथ अगर जैसे कोई ट्रेन पैरेलल में चल रही हो तब तो और भी अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा कि आपको इस काइंड ऑफ डिपार्चर या अराइवल या इवन अगर कभी रन होता है तो कैसा लगता है। एंजॉय करिए इस पैरेलल रन को और फिर देखते हैं आगे की जर्नी। ये ट्रेन है उज्जैन इंदौर एक्सप्रेस स्पेशल, और यहाँ पे सिंगल लाइन है तो इसलिए हमारी ट्रेन इंतज़ार कर रही है कि इसका अराइवल हो जाए फिर हमारी ट्रेन आगे बढ़े। तो भाई ये सिंगल लाइन स्ट्रेच का ये तो एक माइनस रहता है, अगर डबल लाइन रहे तो शायद ये ट्रेन और भी स्पीड अप हो सकती है। और अब आप देख सकते हो जैसे ही ट्रेन का अराइवल हो गया, हमें क्लियरेंस मिल गया और हम आगे अपनी जर्नी प्रोसीड कर रहे हैं।
इंदौर से यहाँ तक के बीच में मैं कुछ भी कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा लाइन इन में कुछ बातचीत हो गई थी। वो मैं आपको अभी हमारे अगले जो पहला स्टॉप है उस पर बताऊँगा। और टिकट भी चेक करवाना था, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ फैंटास्टिक रन और फिर पहुँचते हैं हमारे पहले स्टॉप पे। ये अपनी ट्रेन बारनगर पहुंची है और यहाँ पे ट्रेन प्रीटी मच ऑन टाइम ही है और यहाँ पे ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं, 2 मिनट का ही स्टॉप है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बोल रहे हैं हैंड टॉवल है ही नहीं, और मैंने खुद भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से अपने चेक किया तो वाकई हैंड टॉवल नहीं दिख रही। अगर आपको कंप्लेन करना है तो कवर पे लिखा रहता है और आप कंप्लेन कर सकते हो। और दूसरी जगह हेल्पलाइन की है वो 139 है, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हो, ट्विटर पर भी कंप्लेन कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं आगे अपना सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि अब तो प्रीटी मच सनसेट हो गया है। पहुँचेंगे रतलाम, वो तो हो जाएगा अंधेरा ही। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस रतलाम तक, कि अब तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में खा पी के सोने वाला ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि सुबह 4:30 बजे पहुँचेगी। इसीलिए जर्नी बहुत छोटी है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में धीरे धीरे बनती जा रही ट्रेन, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुँचा देती है और प्रीटी मच आप बैठो, थोड़ी देर चाय पानी करो, खाना खा के सो जाओ। देखते हैं रतलाम कब पहुँचते। तो अभी आपने देखा वो एक अराइवल हुआ है रतलाम भिंड एक्सप्रेस का, और उसके बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। तो भाई ये सिंगल लाइन की वजह से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, और अगर ये डबल लाइन किसी ज़माने में हो जाती है तो बहुत सारी ट्रेन यूज़ कर सकती है, बहुत सारी ट्रेनों का टाइम भी बच सकता है। तो आई थिंक रेलवे को कंसिडर करना चाहिए कि इंदौर और रतलाम का ये जो स्ट्रेच है, जिसमें कोई ऐसा खास पहाड़ या नदियाँ बड़ी बड़ी कोई ऐसा तो मुझे दिखा नहीं अभी तक जिसकी वजह से मुश्किलात हो, तो ये एक बात ध्यान रखना चाहिए और डबल हो जाना चाहिए। खाना आप रतलाम पे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो यहीं पे बुक कर लीजिएगा। तो तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए मैं आपको रतलाम पे दिखा नहीं पाया ज़्यादा अराइवल और डिपार्चर। ये बस थोड़ा सा डिपार्चर जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो कैप्चर किया था। खैर अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो वो बोल रहा है कि आराम करना। मेरा पर्सनल डॉक्टर, मैंने रतलाम को बुलाया नहीं था किसी को। छोटा सा व्लॉग था लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया। खैर चलिए अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं सुबह। तो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंची है नई दिल्ली पे। अब वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी इस वक्त नई दिल्ली पे हूँ, काफ़ी अच्छी ठंड है इसीलिए सब पहना हुआ हूँ। और कल रात को भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अगर आपको इस ट्रेन में कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगली कोई जर्नी रहेगी तो उसमें ज़रूर एड्रेस करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली।